हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करड़ियों का संकलन योग, संकलन का मतलब होता है योग, और व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि दो करड़ियों को जोड़ा और घटाया कैसे जाता है। उसके पहले हम लोग एक चीज़ जान लें जो जोड़ने और घटाने के लिए हमको चाहिए कि दो करड़ियों को जोड़ और घटा सकें। उसके लिए देखिए, आपको यहाँ पर एक करड़ी लिखी हुई दिख रही होगी, 5 करड़ी में 2। तो कोई भी करड़ी होती है तो उसमें 2 भाग होते हैं। एक अपरिमेय भाग होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ये करड़ी में 2। तो ये करड़ी में 2 जो लिखा गया है ये क्या है? अपरिमेय गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमेय गुणनखंड। मेरे साथ बोलते भी रहिए। और साथ ही ये जो करड़ी के बाहर जो संख्या लिखी गई है ये आपको देख करके लग भी रहा होगा कि ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय। और इसको बोला जाता है परिमेय गुणनखंड। क्या कहते हैं? परिमेय गुणनखंड। तो हमको ये 2 चीज़ें जाननी होती है कि कोई भी करड़ी होगा तो उसमें जो करड़ी के बाहर होगा उसको बोलेंगे परिमेय गुणनखंड, और जो करड़ी के भीतर होगा या जो करड़ी के चिन्ह और करड़ी के भीतर जो संख्या होगी उसको बोला जाएगा अपरिमेय गुणनखंड। तो इससे हम लोग पहले जान लेते हैं कि एक समरूप करड़ी क्या होती है, फिर हम लोग जो है इनको जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा समरूप करड़ी के बारे में। तो यहाँ पर लिखा गया है, वे करड़ियाँ जिनके अपरिमेय गुणनखंड समान हो, अपरिमेय गुणनखंड क्या हो? समान हो, तो वे क्या कहलाती हैं? समरूप करड़ियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समरूप करड़ियाँ कहलाती हैं। तो हम लोग समरूप करड़ियों को ही जोड़ और घटा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर ये 3 करड़ी में 2 है और एक करड़ी है 5 करड़ी में 2, और यहाँ लिख दिया है हमने 7 करड़ी में 2। हमने कहा कि बताइए तीनों करड़ियाँ कैसी हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो अपरिमेय भाग है, ये करड़ी के भीतर वाली संख्या, ये तीनों में क्या है? समान है। तो हम लोग कहेंगे कि ये 3 के तीनों जो करड़ियाँ हैं ये कैसी हैं? समरूप करड़ियाँ हैं। तो ये ऐसी करड़ियों को हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे अगली चीज़ कि समरूप करड़ियों का संकलन का मतलब योग, हम लोग उनको कैसे जोड़ सकते हैं, और व्यवकलन का मतलब है घटाना, उनको हम लोग कैसे घटा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर ये 2 प्रश्न जो है छोटे छोटे हैं, एकदम केवल समझने के लिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इनको हमको देखना है कि इनको हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे ये जो पहला प्रश्न है इसमें लिखा गया है 5 करड़ी में 2 और प्लस, बीच में प्लस है तो इसको जोड़ना है, और ये 3 करड़ी में 2, तो इसको हम लोग क्या करना है? जोड़ना है, संकलन करना है। तो हम लोग यहाँ पर जोड़ने और घटाने के पहले ये देखते हैं कि करड़ियाँ जो है वो समरूप हैं कि नहीं हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अपरिमेय भाग में करड़ी में 2 लिखा गया, और यहाँ पर भी अपरिमेय भाग में करड़ी में 2 लिखा है। तो अपरिमेय भाग अगर बराबर होते हैं तो वो करड़ियाँ क्या कहलाती है? समरूप करड़ियाँ। हमने अभी पढ़ा। तो इनको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ा जाता है? तो इन दोनों जगह से अपरिमेय भाग को हम लोग क्या करें? कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 2 बच जाता है। तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, 5 + 3, और यहाँ से ये जो करड़ी में 2 दोनों जगह से कॉमन है इसको हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। अब फिर इसको क्या कर सकते हैं? तो अब ये देखिए ये दोनों संख्या परिमेय है तो इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो 5 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8, और ये हो गया करड़ी में 2। तो इसको हमने आसानी से क्या करा? जोड़ पाए। तो हम लोग एक तरह से ये समझ सकते हैं कि जो अपरिमेय भाग होते हैं, जो परिमेय भाग होते हैं उनको हमको जोड़ लेना है, और जो अपरिमेय भाग होगा उसके साथ में उसको लिख देंगे। बस ये हमारा क्या हो गया? योग हो गया, 2 करड़ी होगा। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर और है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इस करड़ी में भी करड़ी में 7 लिखा हुआ है, इस करड़ी में भी करड़ी में 7 लिखा है, और इस करड़ी में भी 7 लिखा गया। इसका मतलब ये 3 के तीनों कैसी संख्या है? कैसी करड़ियाँ हैं? तो ये समरूप करड़ियाँ हैं। इनको हम लोग जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि जिनके चिन्ह समान होते हैं उनको हम लोग जोड़ देते हैं, और उसके बाद जिनके चिन्ह विपरीत होंगे उनको हम लोग घटा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? इनको और इनको दोनों को
पहले जोड़ करके फिर इसको माइनस कर सकते हैं, या फिर तीनों जगह से करड़ी में 7 को कॉमन लें। तो अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6 और यहाँ पर मिल जाएगा +5 और यहाँ पर मिलेगा -3 और इसमें ये करड़ी में 7 को हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है। तो अब देखिए ये 6 और 5 ये दोनों प्लस साइन के हैं, तो इनको हम लोग जोड़ लेंगे। तो 6 और 5 11 होगा और 11 में से इसको ये विपरीत माइनस में है तो इसको घटा देंगे। तो 11 में से 3 घटेगा तो ये आ जाएगा 8 करड़ी में 7। तो देखिए ये हमने इसको क्या कर लिया, जोड़ और घटा लिया एक साथ में। अब देखिए इसी पर हम लोग क्या करेंगे, 3 प्रश्न को आज जो है टोटल हम लोग 4 प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें देखेंगे कि कैसे 2 कड़ियों को हम लोग जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। इसी जोड़ने और घटाने को कभी कभी ये कहा जाता है कि इसको हल कीजिए या कभी ये कहा जाएगा कि इसको सरल कीजिए। तो जैसे देखिए ये आपको 3 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। यहाँ पे इसमें का पहला प्रश्न ये है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर लिखा गया है कि 2 करड़ी में 2 और +5 करड़ी में 3 और करड़ी में 2 -3 करड़ी में 3 को जोड़िए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग जोड़ और घटा सकते हैं क्योंकि दोनों में जो है हमको समरूप करड़ियाँ मिल रही हैं। तो जो समरूप करड़ियाँ होंगी उनको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को पहले एक बार लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे 2 करड़ी में 2 +5 करड़ी में 3। ये पहला जो है हमको करड़ी दी गई है और इसको इसके साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे बीच में क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लगा देंगे और ये दूसरी करड़ी लिख लेंगे, करड़ी में 2 -3 करड़ी में 3। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो प्लस चिन्ह का अंदर साइन हो जाएगा, जो है प्लस चिन्ह का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 2 और +5 करड़ी में 3 और यहाँ से मिल जाएगा करड़ी में 2 -3 करड़ी में 3। अब देखिए यहाँ से जो जो समान करड़ियाँ होंगी उनको समरूप करड़ियाँ हैं उनको हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे ये देखिए करड़ी में 2 यहाँ पर है और करड़ी में 2 यहाँ पर है। जहाँ पर भी कोई भी परिमेय संख्या ना लिखी हो वहाँ पर परिमेय संख्या 1 होती थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो हम लोग इसको 1 को और इस 2 को ऐड कर सकते हैं। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और इसके साथ में करड़ी में 2 लगा है तो इसको करड़ी में 2 लगा देंगे, ये ऐड हो गई। अब उसके साथ देखिए ये करड़ी में 3 यहाँ पर है और एक करड़ी में 3 यहाँ पर है और ये विपरीत चिन्ह के हैं तो ये क्या होंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि 5 में से हम लोग 3 को अगर माइनस करेंगे तो हमको 2 मिलेगा और ये 5 का चिन्ह क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देंगे और ये बचेगा 2 और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, करड़ी में 3। अब देखिए इन दोनों करड़ियों को नहीं जोड़ा जा सकता, क्यों, क्योंकि ये समरूप करड़ियाँ नहीं हैं। क्यों, क्योंकि इनके अपरिमेय भाग जो हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसमें से हम लोग लिखेंगे आज, जिसमें का लिखा गया दूसरे प्रश्न में कि 7 करड़ी में 3 +2 करड़ी में 27 को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब आपको हल करना है, इसको क्या करना है, हल कर लेना है। तो हम लोग इसको हल कर सकते हैं। देखिए 7 करड़ी में 3 +2 करड़ी में 27। अब देखो अभी आपको ये देखने पर लग नहीं रहा होगा कि ये दोनों जो हैं समरूप करड़ियाँ हैं, लेकिन इनको हम लोग सरल करके समरूप करड़ियाँ बना सकते हैं। कैसे, देखिए ये लिखा है 7 करड़ी में 3 प्लस यहाँ पे लिखा है 2। अब ये जो करड़ीगत है इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे। तो 27 का गुणनखंड करने पे मिलेगा हमको 3 गुणित 3 गुणित 3। अब देखिए यहाँ पे करड़ी का चिन्ह 2 है, कोई भी करड़ी की घात नहीं है, तो करड़ी का घात कितना हुआ, 2। तो हम लोगों को क्या करना है, 2 घात है तो इसमें इसका मतलब 2 संख्याओं का जोड़ा बना देंगे। तो यहाँ पे 2 3 का जोड़ा बन जाएगा, उसकी वजह से 1 3 क्या होगा, बाहर चला जाएगा और 1 3 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 7 करड़ी में 3 प्लस ये 2 और ये जो 3 3 का जोड़ा बना था ये बाहर आया तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 3। अब एक ही केवल 3 जो है करड़ी के अंदर बच जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी करड़ी के भीतर लिखा वही यहाँ पर भी है, जिसका मतलब ये दोनों करड़ियाँ कैसी होंगी, समरूप। तो अब इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 7 करड़ी में 3 और इसमें हम लोग 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6 करड़ी में 3 और इसको हम लोग जोड़ सकते हैं आसानी से। 7 यहाँ पर और 6 यहाँ पर है, टोटल कितना हो जाएगा 13 और इसके साथ में आ जाएगा करड़ी में 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ये आंसर हो गया। उसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे जो आज का ये जो तीसरा प्रश्न है।
देखिए ये इस प्रश्न को भी हल करना है और इसमें लिखा गया है कि करड़ी में 24 प्लस करड़ी में 54 माइनस करड़ी में 96 को सरल कीजिए। तो इसको भी क्या करना है, हमको जोड़ना और घटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको भी लिख लेंगे उसी तरह से। ये लिखा है करड़ी में 24 प्लस करड़ी में 54 माइनस करड़ी में 96। तो हम लोग इसका 24 का गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे, इसको भी सरल करके हमको गुणनखंड करना है। तो 24 का गुणनखंड करने पर आपको मिलेगा 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3। उसी तरह से 54 का गुणनखंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3। और उसी तरह से हम लोग 96 का गुणनखंड करेंगे तो ये 96 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3। देखिए यहाँ पर ये 96 हो गया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 के 96। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सभी करड़ियों की घात जो है वो 2 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 2 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर भी 1 2 का देखिए जोड़ा बन गया। ये यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पर 2 2 का ये 2 जोड़ा बन जाएगा और नहीं बनेगा तो इसको छोड़ दीजिए। तो अब इसको हम लोग जिसका भी जोड़ा बन गया वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 1 2 और 1 3 बच जाएगा। 3 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा करड़ी में 6 प्लस यहाँ से देखिए 1 2 3 का जोड़ा बना होता है, 1 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 1 2 और 1 3 बच जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करने के लिए हो जाएगा करड़ी में 6। यहाँ पर देखिए 2 2 का जोड़ा हुआ है तो यहाँ से 2 2 जो है बाहर आ जाएंगे और 1 2 और 1 3 बच जाएगा तो ये हो जाएगा करड़ी में 6। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस हैं। तो ये 3 और ये 2 जोड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 करड़ी में 6। और इसमें देखिए मल्टीप्लाई हो तो 2 4 हो जाएगा तो ये माइनस में हम लोग लिख सकते हैं 4 करड़ी में 6। अब देखिए ये विपरीत चिन्ह के हैं तो और ये समान कड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी कड़ी में 6 यहाँ भी कड़ी में 6 तो इसको घटा सकते हैं। तो ये देखिए 5 में से 4 घटेगा तो 1 और 1 को लिखा नहीं जाता है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा करड़ी में 6। ये हमारा क्या हो गया आंसर। उसी तरह से आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग हल करेंगे। और देखिए ये इसमें भी यही बोला जा रहा है कि को हल कीजिए। ये बोला गया इसमें 3 कड़ी में 2 कड़ी घात 3 प्लस कड़ी में 16 कड़ी घात 3 माइनस कड़ी में 54 कड़ी घात 3 को हल कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 16 माइनस 54 3। इसको हल कर लेंगे तो ये देखिए इसको तो हल नहीं किया जाए, इसको और इसको दोनों को हल करके पहले हम लोग जो है समरूप करड़ी बना लेंगे। तो यहाँ पे कड़ी घात 3 दिया गया है तो इसका गुणनखंड करेंगे 16 का। तो 16 को गुणनखंड करने पाएगा 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 माइनस 54 का करेंगे तो 54 का गुणनखंड आपको मिल जाएगा 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 2। तो देखिए यहाँ पर 3 घात है तो यहाँ पे 3 3 संख्याओं का त्रिक बनेगा। तो ये देखो 3 2 का त्रिक बन गया और यहाँ पर 3 3 का त्रिक बन जाएगा। तो यहाँ से हल करने पे ये देखिए आ गया आपका कड़ी घात 3 कड़ी घात 2 कड़ी घात 2 प्लस यहाँ से 1 2 जो है बाहर निकल जाएगा तो 2 और ये कड़ी घात 2 हो जाएगा और माइनस यहाँ से 1 3 बाहर आ जाएगा और ये कड़ी घात 3 और कड़ी घात 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो भी समान चिन्ह के हैं उनको हम लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है। ये भी देखिए कड़ी में 2 है, ये भी कड़ी में 2 है, ये भी कड़ी में 2 है। तो ये तीनों क्या है समरूप कड़ी हैं तो इनको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो जो समान चिन्ह के को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 और 1 को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर कड़ी घात 2 कड़ी घात 3 माइनस यहाँ पर क्या है 3 और ये कड़ी घात 3 और कड़ी घात 2। अब इसको हम लोग देखेंगे ये बराबर है तो ये क्या होगा 3 कड़ी ये घट करके क्या हो जाएगा 0 और ये हमारा क्या होगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।